सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी खुद की नीट प्रिपरेशन कैसे करी और मैं कैसे नीट 2025 क्रैक कर सका। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई होप आप सभी ने मेरी नीट जर्नी की वीडियो डेफिनेटली देखी होगी। अगर नहीं देखी है देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन पीडब्ल्यू यानी ऑनलाइन से करी है। यकीन 2.0 से मैंने अपनी पूरी नीट प्रिपरेशन करी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ फिजिक्स। तो फिजिक्स मैंने पढ़ी है एमआर सर से। मेरा फिजिक्स पढ़ने का सीक्वेंस रहता था, सबसे पहले मैं लेक्चर्स अटेंड करता था और लेक्चर्स भाई मैं हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्म में अटेंड करता था बिकॉज वो काफ़ी टाइम आपका बचाते हैं। फिर क्लास जो लेक्चर होते थे क्लास के साथ साथ मैं नोट्स बनाता था। नोट्स में जो भी सर क्वेश्चन क्लास में कराते थे वो क्वेश्चन मैं पहले खुद सॉल्व करता था, ट्राई करता था, और जो नहीं होते थे वो डेफिनेटली मैं उसका फिर सॉल्यूशन देखता था और उसको मैं क्लास नोट्स में ऐड करता था। मैं हर एक क्वेश्चन लिखता था विथ अच्छे से पूरा क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन, सारी चीज़ें। और जो भी सर जैसे क्लास में कभी कभार होता है कि भाई सर ने नहीं लिखवाया है, नोट्स में नहीं है, वो ओरली बोल देते थे कि भाई ऐसे ऐसे कोई कंसेप्ट है, वो भी मैं ऐड कर लेता था क्योंकि मुझे पता था वो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। तो वो वैसे मैं ऐड करके अच्छे से नोट्स बनाता था। फिर रिवीजन की बात करेंगे तो नोट्स का रिवीजन मैं हमेशा लिख लिख के प्रेफर करता था। लिख लिख के मैं खुद ही करता था रफ कॉपी में, क्योंकि वो ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रखने में हेल्प करेंगे सारी चीज़ें लिख लिख के। तो हमेशा आपको भी लिख लिख के रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे तो मैंने ऑफलाइन भी ज्वाइन कर रखा था जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरे पास जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेन सोर्स था वो डीपीपी थी, ऑफलाइन की डीपीपी प्लस ऑनलाइन की डीपीपी। तो मैं डीपीपी जरूर करता था। अगर मॉड्यूल्स की बात करेंगे तो जैसे पीडब्ल्यू, मेरे पास पीडब्ल्यू का भी मॉड्यूल था और आकाश का भी मॉड्यूल था। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई मैंने दोनों सॉल्व करे अच्छे से, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर पाया मॉड्यूल। मैंने एक भी मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व नहीं करा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली डीपीपी से हो जाता था। फिर जब टेस्ट की बारी आती थी, जो ऑफलाइन में हर एक हफ्ते में टेस्ट होते थे, तो वहाँ की टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी थी। तो मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी टेस्ट से और डीपीपी से हो जाती थी। और जो भी मेरा फिर डाउट्स आता था वो मैं टेस्ट एनालिसिस और क्वेश्चन के जो डाउट्स होते थे वो मैं क्लियर करके एक अलग नोटबुक में लिख लेता था, क्योंकि वो ही ज्यादा क्वेश्चन हैं जो लास्ट में आपको तंग करेंगे। तो इससे अच्छा आपको अभी से ही धीरे धीरे करना चाहिए। तो मैंने भी एकदम एग्जैक्टली ऐसी यही मेरा सीक्वेंस रहता था। सबसे पहले लेक्चर्स में अटेंड करता था, फिर नोट्स का रिवीजन लिख लिख के रफ कॉपी में, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने डीपीपी करी। अगर आपके पास टाइम है देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द मॉड्यूल। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होता जाएगा। फिर उसका रिवीजन, देन टेस्ट, फिर टेस्ट एनालिसिस। तो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री मैंने पढ़ी अमित महाजन सर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन मैंने अमित महाजन सर से पढ़ी। उन्होंने यकीन 3.0 में पढ़ाई थी फॉर नीट 2023 के लिए शायद। तो मैंने वहां से उनकी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में बॉटनी मैंने पढ़ी है तरुण सर से, एंड जूलॉजी पढ़ी है मनीष दुबे सर से। तो ये सारे मेरे टीचर्स थे जिनसे मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंने पढ़े थे। मैंने सीक्वेंस आपको अच्छे से बता दिया कि सबसे पहले लेक्चर्स लेना है, फिर नोट्स का रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स जो मेरा था वो डीपीपी थी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, एंड मेन टेस्ट सीरीज। टेस्ट बहुत सारे मैंने दिए थे। और मैंने अगर मैं टेस्ट की बात करूंगा तो टेस्ट सबसे पहले मैंने पीडब्ल्यू ऑफलाइन के देता था मैं टेस्ट, फिर मैंने कुछ यकीन प्लस के टेस्ट दिए थे, और मैंने आकाश के भी टेस्ट दिए थे जो पास्ट ईयर के थे, एफएसटी जिसे कहते हैं। मैंने वो कम से कम 15 से 16 वो टेस्ट दिए थे। तो ये था ओवरऑल मेरा टेस्ट सीरीज का। और टेस्ट का जो मेथड होता है मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट और कैसे आप अच्छे से टेस्ट, जो टेस्ट होता है ना वो डेफिनेटली आपको इंप्रूव करेगा भाई। ऐसा नहीं है कि वो मतलब नुकसान है कुछ, बट सबसे पहले जो आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है वो थ्योरेटिकल पार्ट से, फिर कंसेप्चुअल, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स अगर आपके लिए मैं अगर बात करूं तो आपको जो भी आप कोचिंग में कहीं भी पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले आप भाई डीपीपी करो। उसके बाद अगर मॉड्यूल आपके पास है और आपको टाइम मिल रहा है तो देन आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज आपका जो नीट का प्रिपरेशन है वो मेनली नीट का जो गेम है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो मेन यही सारी चीजें थी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन करी। मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, एज मैंने सब कुछ अच्छे से बताया। मेरे जो टीचर्स थे, मेन सीक्वेंस मैंने बता दिया, आपको वही याद रखना है, ठीक है। हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। तो क्या मैंने सच में एनसीईआरटी पढ़ी थी? मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि मैंने ना फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैंने किसी की एनसीईआरटी कंप्लीटली नहीं पढ़ी। मैंने बायो में 1-2 चैप्टर्स भले ही पढ़े होंगे, बट मैंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। मैंने क्यों एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? बिकॉज मेरे नोट्स ही इतने सफिशिएंट होते थे। जो भी टीचर्स हैं मैंने नाम लिए उनसे बेस्ट तो शायद मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स अच्छे नहीं है, ऑल टीचर्स आर ऑसम, बट ये जो टीचर्स की जो टीम का जो मैंने नाम लिया दैट वाज, उनका कोई अनमैचेबल है। तो जब मैंने बायोलॉजी के जो तरुण सर और एमडी सर के जो मेरे नोट्स है, सारे जो पूरे एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है ना, हर एक पॉइंट्स उसमें रहते थे मेरे नोट्स में। मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा।
सारी चीज़ें मेरे नोट्स में लिख रखी थी। फिर जब मैं एनसीईआरटी मैंने देखी तो मैंने कहा यार जब एनसीईआरटी में जो है वो मेरे नोट्स में मैंने मेहनत करके लिखे हैं, उसको ऐड करें, तो मेरे को फिर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए एक एनसीईआरटी। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई एनसीईआरटी वेस्ट है को डायरेक्ट, कुछ नहीं भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ही है। अगर आज की डेट की बात करें तो आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए उसको एनसीईआरटी भी आप साथ साथ पढ़ो, आप लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ो। मैं तो नहीं पढ़ता था बट आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, वो हेल्प करेगा आगे, ऐसा कि नहीं नुकसान है। बट मैं आपका जेन्युइन बता रहा हूँ कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मैं अपने मेनली नोट्स ही रिवाइज करता था। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने नोट्स को देता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे नोट्स बहुत सफिशिएंट है, उसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाईलाइट, सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी उसी में रहती थी। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट लग रहा है कि जो भी चीज़ें, मैं लास्ट टाइम आपको रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट आई एक्चुअली फॉलो, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर्स, नोट्स, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपीपी, देन टेस्ट एनालिसिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, सभी के नहीं बना पाया था बट हाँ मोर देन 70% मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और शॉर्ट नोट्स और नोट्स ही आपको लास्ट में हेल्प करेंगे। जो लास्ट मंथ होगा ना उसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स और नोट्स ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी भी उस टाइम खोलोगे, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो तब भी आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आने वाला है। बायोलॉजी में भले ही आपको आए बट आपको अभी से कि आपको नोट्स में एकदम एम्फेसाइज करना है, क्योंकि मैं अपना नोट्स रिविजन स्टार्टिंग से ही करता था। सो ये था मेरा पूरा चीज़ कि मैंने भाई किससे प्रिपरेशन करी, कौन से टीचर से पढ़ाई करी एंड मैंने कैसे नीट क्रैक करा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्दी नीट 2026 की कि हाउ यू शुड प्रिपेयर टू क्रैक नीट 2026 बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके।